हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे तुम बड़भागिनी हो, कौन तपस्या की, कि तीन लोक के तारण हैं तेरे आधीन। हे राधे तुम कितने बड़भागिनी, कौन सी तपस्या पूजन किया था। यह संसार जो है सब जीव संसार के हाथ में है, यह संसार काल के हाथ में है। काल भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, भगवान श्री कृष्ण आपके हाथ में है। इस प्रांगण में उपस्थित समस्त माताओं, बहनों, सज्जनों और धर्मानुरागियों, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, आप सबका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, वही क्षण धन्य होता है जो भगवान की कथा में बीती। आज हम लोग भगवान की विशेष कृपा से श्रीमद् भागवत के प्रथम भाग के प्रथम खंड के प्रथम स्कंद के 9 अध्याय के अंतर्गत युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना, इस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर माने प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा किया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को साथ लेकर समस्त भाइयों के साथ भीष्म पितामह जी से मिलने के लिए तैयार हुए। भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हुए थे और सूजी कह रहे हैं कि सौनक जी से, सौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी महर्षि आए, सभी देवर्षि आए, सभी राजर्षि भी आए। जब सबको ज्ञात हुआ कि भगवान नारायण जो हैं आज भीष्म पितामह जी से मिलने जा रहे हैं समस्त पांडवों के साथ, वो लोग भी सब वहां उपस्थित हुए। और भगवान जब पहुंचे देखते हैं कि बाण की सैया पर श्री भीष्म पितामह जी थे, रोम रोम पर बाण लगे हुए थे और बाणों से टप टप करके खून निकल रहा था। भगवान को आए हुए देख करके अब हाथ से जोड़कर प्रणाम नहीं कर पाए, क्योंकि बाण लगा हुआ था। अपने आंखों से आंसू गिरा करके भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे, किससे कहने लगे, वहां उपस्थित सभी लोगों से, खासतौर से पांडवों को समझाए कि इस जो देख रहे हो, पांडव कहे कि ये श्री कृष्ण जो न साक्षात भगवान हैं, ये सबके आदि कारण हैं, यही सबके परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से समस्त लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्यमय है, इनको कोई नहीं जान सकता। ऐसा भीष्म पितामह जी कह रहे हैं। सोई जानई देह देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो इनको जान लेता है वो किसी के कहने योग्य नहीं, तो आत्म में डूब जाता है। हाँ, क्योंकि बड़े ही रहस्यमय हैं। युधिष्ठिर उस भगवान को शंकर जी, देवर्षि नारद जी, स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि पांडवों, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई समझते हो, जिन्हें तुम अपना प्रिय मित्र समझते हो और जिन्हें तुम सबसे बड़ा हित मानते हो, और जिन्हें तुम प्रेम बस अपना मंत्री बनाया, दूत बनाए,
सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। ये स्वयं परमात्मा है, स्वयं नारायण है। देखिए भगवान भक्तों के कितने अधीन हो जाते हैं। हाँ, हम लोगों का हृदय वाणी मन इतना कठोर हो गया है इस कल विचारों में रहते रहते कि भगवान को भी हम लोग कभी कभी अपने जैसा समझ लेते हैं। हाँ, तो यही भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, ये जिनको तो अपना मित्र बना लिया, दूत बना लिया, साथी बना लिया, बनाने में संकोच नहीं किया, ये स्वयं परमात्मा है, ये सर्वात्मा है, समदर्शी हैं, ये अद्वितीय हैं, अहंकार रहित हैं, निष्पाप हैं। परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत सम होने पर भी तो देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। इसे तो भगवान कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, संसार में सारे संबंध बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक संबंध मुझसे भी बना लो, चाहे मित्र बना लो, चाहे पुत्र बना लो, चाहे सारथी बना लो, चाहे गुरु बना लो, चाहे बेटा बना लो, एक संबंध मुझसे जोड़ लो। क्योंकि जब तक तुम्हारे तन में बल है, धन है तुम्हारे पास, बल है तुम्हारे पास, तब तक संसार के लोग तुम्हें जानेंगे, पहचानेंगे। लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब कोई साथ निभाएगा नहीं। स्वार्थ का संसार है, न कोई किसी का पुत्र है, न पत्नी है, बेटा है, न बेटी है, सब स्वार्थ के हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, ये तुम मुझसे संबंध बना लेते हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं ही अंत में तक साथ निभाऊंगा। और ये सब साथ छोड़ते जाएंगे। स्त्री का साथ दरवाजे तक, नात रिश्तेदार भाई बंधुओं का साथ शमशान भूमि तक होता है। ये लड़का जीवित है तो अग्निदान तक रहेगा। आगे साथ जो कथा सुन रहे हो, इस कथा के माध्यम से मैं श्री कृष्ण आप लोगों को यह उद्घोष करता हूँ, ऐसा भगवान का उद्घोष है कि मैं उद्घोष करता हूँ कि अंत में यही कथा के पूर्ण के बल पर मैं आपका साथ निभाऊंगा। इसलिए सत्संग निश्चित सुनो। इस प्रकार से भगवान भीष्म पितामह जी पांडवों को शिक्षा देते हैं और अंत में भगवान कहते हैं, भीष्म आप क्या चाहते हैं? भीष्म ने कहा कि अब मृत्यु के समय मैं मेरी एक लड़की है जिसका नाम बुद्धि है, जो अनेक प्रकारों के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है। हे अद्भुत श्रीमान, अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। भीष्म कह रहे हैं, प्रभु मेरी एक कन्या है, उसे आप अपने चरणों समर्पित कर लीजिए, यही अंतिम अभिलाषा है। सब लोग पांडव लोग वहाँ जितने उपस्थित सब आश्चर्यचकित हो गए, तो ब्रह्मचारी है, इनको कन्या कहाँ सो गई? उनका हमारी बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है, ये बुद्धि आपके चरणों समर्पित रहेगी तो निर्मल और पवित्र बनी रहेगी। यह मन ही तो संसार में बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। बंधुओं, इसलिए भगवान आप हमारे आपके तन और धन को नहीं चाहते। तन मन धन, यह तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते नहीं, तन और धन ले जाओ, मुझे केवल मन दो। तो संतों का भाव मन ही क्यों मांगे? क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। भगवान ने अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार से नारायण भीष्म पितामह जी ने पांडवों को, वहाँ उपस्थित सभी लोगों को ये संदेश दिया कि ये साक्षात नारायण है। वैसे तो अजन्मा है, भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो एक और सबके हृदय विराजमान है ही। उन्हें इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूची कहते इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आप स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया।
उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। जैसे जब दिन बीत जाता है पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए और बाद में चल करके वे अपने मन को शांत किए। भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय।